नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी पिछले 6 महीनों का इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत हमने 2 क्लासें पढ़ ली हैं और आज हम इसकी तीसरी क्लास पढ़ेंगे जिसमें सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। ठीक है, आपका हाल ही में कोई भी एग्ज़ाम होना है तो दोस्तों आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, और कल हमने दोस्तों उत्तराखंड बजट 2024-25 की क्लास देखी थी जिसमें सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए गए हैं जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप बजट वाली क्लास को जरूर देखिएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त वहन उत्सव योजना को कब प्रारंभ किया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 22 अगस्त 2023 को। 22 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री सशक्त वहन उत्सव योजना को शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, इस योजना का उद्देश्य है महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना और इस योजना का जो संचालन किया जाएगा तो वह है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री जो हैं तो वह आपकी रेखा आर्या हैं और खेल मंत्री भी दोस्तों रेखा आर्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू किया है? तो इस योजना को दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपको याद रखना है कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों मत्स्य पालकों को मछली पालन के लिए तालाब, रैसवेज और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज दर में 5% की सब्सिडी मिलेगी और इस 5% सब्सिडी में दोस्तों 2% केंद्र सरकार के द्वारा और 3% राज्य सरकार के द्वारा माफ किया जाना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को कब शुरू किया गया? इस योजना को दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा 4 मई 2023 को शुरू किया गया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, आपको याद रखना है कि 4 मई 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना का शुभारंभ दिया है। इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों युवाओं को तैयार करना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए भेजना। ठीक है, इसमें दोस्तों जब हम किसी विदेश में जाएंगे तो वहाँ की हमें भाषा सीखनी होगी, तो उस भाषा को सीखने के लिए जो खर्च आएगा तो उसमें 20% उत्तराखंड सरकार द्वारा वहन भी किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कब मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया? इस योजना को दोस्तों 8 मार्च 2023 को शुरू किया गया है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। आपको याद रखना है कि इसमें 50% का राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाना है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत साल में कितने गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 3। ठीक है, तो अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ठीक है, और इस योजना को जो शुरू किया गया तो दोस्तों 12 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था और इसका शुभारंभ किस जनपद से हुआ? तो फ्रेंड्स पौड़ी गढ़वाल जनपद से इसका शुभारंभ हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 8 से 14 वर्ष तक के बच्चे को जो खिलाड़ी होंगे, ठीक है, उन्हें प्रति माह 1500 रुपये
के रूप में छात्रवृत्ति दी जानी है। ठीक है, और इस योजना का दोस्तों प्रारंभ में 3900 बालक लाभ उठाएंगे। ठीक है, बालक और बालिकाएं दोनों इसमें लाभ उठाएंगे, आपको याद रखना है। इस योजना को शुरू किया है दोस्तों खेल मंत्रालय ने। ठीक है, और वर्तमान में खेल मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो मैंने बताया दोस्तों रेखा आर्या। ठीक है, अगला प्रश्न है रेशम उत्पादन हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना को शुरू किया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड के जो कृषि मंत्री हैं तो वह गणेश जोशी हैं। उन्हीं के द्वारा राज्य के रेशम कीट पालकों के लिए भारतीय कृषि बीमा योजना को शुरू किया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना हेल्थ आईडी बनाने के मामले में राज्य में पहले स्थान पर कौन सा जनपद है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी देहरादून। याद रखिएगा कि फ्रेंड्स हेल्थ आईडी बनाने के मामले में राज्य में देहरादून जनपद पहले स्थान पर है। किस योजना के तहत, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत। ठीक है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों हरिद्वार, तीसरे स्थान पर है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये भी आपको क्रम याद रखना है। अगला प्रश्न है मेजर दुर्गामल के नाम पर डाक टिकट हाल ही में कब जारी किया गया, तो फ्रेंड्स मेजर दुर्गामल इनके नाम पर हाल ही में डाक टिकट जारी किया गया। कब जारी किया गया, तो दोस्तों 23 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। 23 जनवरी को दोस्तों प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर, जिन्होंने दोस्तों आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। और इस आज़ाद हिंद सरकार में ही दोस्तों मेजर दुर्गामल शामिल थे। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और फ्रेंड्स ब्रिटेन सरकार के द्वारा इन्हें पकड़ लिया जाता है और फांसी दी जाती है। इसीलिए दोस्तों इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है 23 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न है सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित के लिए स्वास्थ्य गर्भ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों IIT रुड़की ने। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक्सपोर्ट हब योजना में देश के 75 जिलों में से उत्तराखंड के कितने जनपदों का चयन किया गया है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2। ये दो जनपद कौन कौन से हैं, तो दोस्तों देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया जाएगा, इसलिए दोस्तों 75 जिलों में यह 2 जिले शामिल हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है तो वह दोस्तों आपका उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में दोस्तों लगभग 900 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे दोस्तों प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जिससे दोस्तों पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और ई वाहनों को दोस्तों प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस योजना का दोस्तों ये भी उद्देश्य है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, उत्तराखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर भारत के राज्यों में भौगोलिक सांकेतांक में पहला स्थान किस राज्य का है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का दोस्तों उत्तर भारत के राज्यों में भौगोलिक सांकेतांक में पहला स्थान है। ठीक है, और हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड के 18 उत्पादों को एक साथ GI टैग भी दिया गया है। ठीक है, और कुल दोस्तों वर्तमान में जो GI टैग उत्पाद हैं उत्तराखंड के तो वह 27 हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है,
तो ये दिया जाएगा दोस्तों 4%। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सूचकांक सर्वेक्षण में जोली ग्रांट एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 5वां स्थान। तो याद रखना है कि फ्रेंड्स, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि ग्राहक संतुष्टि सूचकांक सर्वेक्षण में उत्तराखंड के जोली ग्रांट एयरपोर्ट को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि पहला स्थान जो प्राप्त हुआ तो वह दोस्तों भोपाल के एयरपोर्ट को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान दोस्तों उदयपुर एयरपोर्ट को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य ने स्वदेशी बद्री नस्ल के लिए आनुवांशिक विकास की योजना बनाई। बद्री नस्ल किसकी नस्ल है? तो यह दोस्तों एक गाय की नस्ल है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये दोस्तों जो गाय है यह एक छोटे कद की गाय है, इसलिए इस नाम से दोस्तों इसे जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो यह रेलवे सुरंग दोस्तों टिहरी में बनाई जा रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये दोस्तों टिहरी में देवप्रयाग से ज्ञानसू तक जाएगी। ठीक है, जिसकी लंबाई है दोस्तों लगभग 14 किलोमीटर। इससे पहले दोस्तों 11.5 किलोमीटर लंबी जो सुरंग थी तो वह जम्मू कश्मीर में थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर थी। और कहाँ पर थी? तो यह दोस्तों पीर पंजाल में थी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे आज के सभी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत साल में कितने गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके दोस्तों आंसर जरूर दीजिएगा। साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।